हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों की घुसपैठ, भूमि पर कब्जा, लूटपाट और बलात्कार, सीमा पर मस्जिद और मदरसों का निर्माण, भारत से गाय की तस्करी, बांग्लादेश से हिंदुओं का निष्कासन। आखिर क्यों? क्या चाहता है बांग्लादेश? किस योजना के तहत चल रहा है यह? मुस्लिम आबादी बढ़ाते हुए असम सहित पूरे उत्तर पूर्वांचल तथा बिहार व बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़कर बृहत्तर बांग्लादेश की कल्पना को अंजाम दिया जा रहा है। एक और योजना के तहत उत्तर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बढ़ाई जा रही है मुस्लिम आबादी। बांग्लादेश को असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान से जोड़ने की साजिश। क्या आप भारत के इस बदलते स्वरूप से परिचित हैं? देखिए क्या कहते हैं ये आंकड़े। सन 1881 में अविभाजित भारत में 19.97% थे मुसलमान। सन 2001 में यह बढ़कर 30.38% हो गए। हिंदुओं की संख्या 79.32 से घटकर 67.56% रह गई। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में हिंदू ही अल्पसंख्यक बन जाएंगे। सन 2060 खतरे की घंटी बन सकती है। यह धर्म ही तो आधार था कि देश को बांट दिया गया। मुसलमानों को मिला पाकिस्तान और हिंदुओं का हिंदुस्तान। स्वाधीनता के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 19% थी, जो आज घटकर मात्र 1.8% रह गई, और बांग्लादेश में यह 29% से घटकर मात्र 10% रह गया। पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाला गया और अब वहां के मुसलमान भी घुसे चले आ रहे हैं। क्या कोई अर्थ है इस विभाजन का? पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, फिर वही मजहबी उन्माद, बांग्लादेश पर कसता पाकिस्तानी सिकंजा, सब कुछ ISI के इशारे पर। सबसे अधिक प्रभावित हुआ है असम। सन 1871 में मुस्लिम जनसंख्या मात्र 5% थी। आज यह बढ़कर 33% हो चुकी है। अन्य पहाड़ी राज्यों में भी घुसपैठ जारी है। अधिक जन्म दर वाले बांग्लादेश में जनसंख्या का वृद्धि दर घट क्यों रहा है? कारण स्पष्ट है। असम के पूर्व गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार हर दिन 6000 बांग्लादेशी घुस रहे हैं इस देश में, अर्थात लगभग 20 लाख प्रति वर्ष। CBI के निर्देशक श्री जोगेंद्र सिंह कहते हैं 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं हिंदुस्तान में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवेश के कारण असम एक बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रव को झेल रहा है। क्या परिणाम हुआ यहाँ की राजनीति में? असम के विधानसभा में 25 मुस्लिम विधायक पहुंच गए हैं, जिनमें लगभग 20 बांग्लादेशी मूल के हैं। मुस्लिम वोट और मुस्लिम विधायकों के बिना अब सरकार चला पाना असंभव। मौन है सरकारें और बढ़ रही है समस्या दिन प्रतिदिन। आइए देखें देश के कर्णधार कांग्रेसी सरकारों ने क्या किया असम के साथ। पूरे देश में एक विधान, लेकिन असम के लिए बनाए गए अलग कानून, ताकि बांग्लादेशियों के वोट के सहारे यहां आसानी से शासन किया जा सके। संविधान कहता है 1950 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी माने जाएंगे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने असम के लिए यह तिथि 25 मार्च 1971 तय कर दी, जबकि 1950 से 1971 के बीच असम में 30 लाख मुसलमान घुस चुके थे। भारत सरकार के मंत्री अब्दुल गनी चौधरी 10 फरवरी 1983 के दिन चुनाव सभा में बोले, आप लोगों को हिंदुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे एक मुसलमान को मारते हैं तो तुम 3 हिंदुओं को मार डालो, सरकार आपके साथ है। सन 1983 में ही IMDT एक्ट जैसा काला कानून संसद में पारित किया गया। खेद है कि इसे पारित करते समय असम का कोई भी प्रतिनिधि संसद में नहीं था। इस कानून में बांग्लादेशियों को असम में बसाए रखने की पूरी व्यवस्था दी गई। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था थी इस IMDT एक्ट में?
25 मार्च 1971 के बाद असम में घुसने वाले को ही विदेशी माना जाएगा। विदेशी घुसपैठियों की शिकायत उसी थाना क्षेत्र के ही किसी नागरिक को करनी होगी। प्रत्येक आवेदन के साथ शिकायतकर्ता को 10 रुपए भी जमा करने होंगे। प्रत्येक आवेदन में 2 साक्ष्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 विदेशी नागरिकों के विरुद्ध आवेदन दे सकेगा। विदेशी घुसपैठी होने का प्रमाण देने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की होगी। पुलिस को जानकारी देने के लिए घुसपैठी बाध्य नहीं। विदेशी सिद्ध होने के पश्चात उन्हें 30 दिनों का समय दिया जाएगा ताकि वे स्वयं देश छोड़कर चले जाएं। पूरी दुनिया में किसी भी देश के कानून में विदेशी घुसपैठियों को इतनी छूट नहीं है। प्रमाण करने की जिम्मेदारी तो दोषी व्यक्ति की ही होती है। ये विदेशी घुसपैठिए समूह में रहते हैं और अपने शिकायतकर्ता को अपना शत्रु मानते हैं, अतः कोई भी नागरिक उनकी शिकायत कर खतरा मोल लेना नहीं चाहता। परिणाम क्या हुआ? 1983 से 1999 तक के 16 वर्ष की अवधि में 3,05,037 केस सामने आए, जिनमें से मात्र 9,834 को ही विदेशी घोषित किया गया, लेकिन केवल 1,477 लोगों को ही बाहर निकाला जा सका। असम के पूर्व डीजीपी श्री प्रकाश सिंह कहते हैं, भारत से भेजे गए ये 1500 घुसपैठिए फिर से भारत में आने में सफल हो गए। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा, कानून के प्रावधानों को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम में आए घुसपैठियों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जा सके। यह कानून सभी दृष्टि से असंवैधानिक, विभेदकारी तथा अन्य अनेक कानूनों का विरोधी है। इस कारण इसको रद्द किया जाता है। यह मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला कानून है। बांग्लादेश से असम के अंदर चल रही निर्बाध घुसपैठ के कारण असम में जनसांख्यिकी स्वरूप का बिगड़ना चिंता का विषय है। इसके कारण असमिया लोगों का अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से जिन्हें सामाजिक उपद्रव के कारण भारत में आना पड़ा है, उन्हें इमिग्रेशन एक्ट 1950 के अनुसार संरक्षण का लाभ भारत में पूर्व की भांति प्राप्त होता रहेगा। IMDT एक्ट के जन्मदाता अब्दुल मुहिब मजुमदार ने 13 जुलाई 2005 को टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से कहा, IMDT एक्ट अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है, अब इसे समाप्त किया जा सकता है। IMDT एक्ट सिर्फ असम में ही लागू था। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की कुल 1,877 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन मात्र 833 किलोमीटर पर ही बाढ़ लगा है, और वह भी टूटा फूटा असुरक्षित। खुली सीमा से हजारों गायों की तस्करी हो रही है और बांग्लादेश से अरब देशों को भेजा जा रहा है गोमांस। गोवंश का विनाश किसानों के लिए एक नया संकट बन चुका है। घुसपैठियों ने असम तथा निकटवर्ती राज्यों की लाखों एकड़ भूमि पर कब्जा किया है। सन 1950 तक ही 20 लाख एकड़ भूमि पर उनका कब्जा हो चुका था। यह कब्जा आज लगभग 30 लाख एकड़ तक पहुंच चुका है। ब्रह्मपुत्र के किनारे 2106 चर क्षेत्र पूर्णतः मुसलमानों के कब्जे में। सैकड़ों गांवों से हिंदुओं को विस्थापित कर उन पर मुसलमानों ने किया है कब्जा। जमीन के कागजात सुरक्षित है हिंदुओं के पास, लेकिन जमीन पर कब्जा है मुसलमानों का। श्रीमंत शंकर देव द्वारा स्थापित मठों की 1080 बीघा जमीन पर भी मुसलमानों का कब्जा है। बांग्लादेश की सीमा पर 2773 मस्जिद और मदरसे बन चुके हैं। ये हैं घुसपैठियों की शरण स्थली, तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र। असम के अंदर सितंबर 2005 तक 6,721 मस्जिद और 1,466 मदरसे बन चुके थे। असम में ISI के नियंत्रण में 27 राष्ट्र विरोधी उग्रवादी दल सक्रिय हैं। बांग्लादेश में 57 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं इन उग्रवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए। उत्तर पूर्वांचल के प्रमुख उग्रवादी दलों की शरणस्थली बना है बांग्लादेश। वहां कुल 87 प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं।
और इसके बदले बांग्लादेशी घुसपैठियों को वे सुरक्षा मुहैया कराते हैं। असम में घुसपैठियों को राजनीतिक शरण मिल रहा है, उनको मतदान का अधिकार भी तुरंत मिल जाता है। असम में 4 रास्ते को 4 अली कहते हैं। हम मंगलदाई 4 अली पे खड़े हैं इस वक्त और यहाँ पर बहुत भीड़ है। हम लोगों से बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? बाबुल। फजर अली। क्या काम करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। जाकिर हुसैन। रुस्तुम अली। लाल बादशाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मतलब अली। हमारा नाम मोमिन अली। मुजामिल हक। मुशर्रफ हुसैन। आपका क्या मातृभाषा क्या है? हम लोग का मातृभाषा बांग्ला। दिल्ली में खबर आती रहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ गए हैं, ऐसा है क्या? आओ तो सही है। क्या कितने लोग बांग्लादेश से आ गए दरंग जिले में? बहुत आते हैं, बहुत आते रहे, ये हिसाब नहीं है। इन घुसपैठियों को बसाने के लिए अन्य प्रांतों से आए मजदूर और छोटे व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है। एक और उल्फा हिंदी भाषियों की हत्या करती है तो प्रशासन भी लोगों को उजाड़ने में सहायक बनती है। इस बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए श्री C.S. मुल्लन ने कहा, यह दुख का विषय है कि आने वाले 30 वर्षों में पूरे असम में सिर्फ शिवसागर जिला ही ऐसा बचेगा जहां असमिया अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। फर्स्ट एवरीथिंग कम लास्ट। देश पहले है, बुलबुलो कर तुम्हारा चमन लुट गया, क्या चाहने बताओ कहां जाओगे। हिंदुओं, बांग्लादेशी घुसपैठियों से सावधान रहें। उनसे कुछ न खरीदे, न ही उन्हें कुछ बेचे। घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाए। घुसपैठियों को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर करें। घुसपैठियों के कारण देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था संकट में है। देश का भविष्य आपके हाथ में है। इस पर जरा गौर करें। ऐसा न हो कि कल हमें ही अपना देश छोड़ना पड़े। हिंदुओं, उठो, संगठित हो, बलशाली हो।